हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का, बिहार बोर्ड का है। क्लास 12 बिहार बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो वीडियो है बच्चों, इस वीडियो में एकदम करंट क्वेश्चन भी लिए हैं जो 2024 में पूछा हुआ है। ओके, अब जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे या 2026 में एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आजकल। ओके, तो टोटल वीडियो देखना है, बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला। चैप्टर फर्स्ट भी डाल दिए हैं, तो उससे भी आप जाके देख सकते हैं। और 2024 में 2024 से बच्चों, ये वाला चैप्टर से, चैप्टर नंबर सेकंड जो है आपका धारिता वाला, इससे आपको 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा है। ओके, और इसके पहले जो चैप्टर बताएं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उससे आपको 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी पहले जो बच्चे नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, बहुत ही ज़रूरत है। और दूसरी बात, चैनल को शेयर करें और टोटल वीडियो देखिए। ठीक है, टोटल वीडियो देखिएगा तब जा करके दोनों को फ़ायदा होगा। हम मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मेटल? तो देखो धातु का पूछ रहा है तो क्या होता है, अनंत याद रखना है। ठीक है, क्या होता है अनंत। अगर पूछता है एयर का या वैकम का, तो उस समय क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हो जाएगा, अनंत राइट आंसर। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आजकल, तो देखो एक गोलीय चालक की धारिता कितनी दी हुई है, तो हमें धारिता का वैल्यू दिया हुआ है 1.0 माइक्रोफैराड। जब भी क्वेश्चन में माइक्रोफैराड रहे तो इसे हमें फैराड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये फैराड में चेंज हो जाता है और इसे 100% चेंज करना ही है फैराड में। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या का बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻⁹। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यही वाला वैल्यू यहाँ पुट करना है। सी का वैल्यू ऊपर आया था 0 × 10⁻⁶ फैराड इंटू 9 × 10⁻⁹ ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। तो जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर वाला क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो जब हम 9 - 6 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 मीटर। इसमें आता है, ये रेडियस मीटर में आता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो किलोमीटर है, तो इसे हम क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं मेरे बच्चों, 1000 से भाग देते हैं। तो जैसे हम 1000 से भाग देंगे, ये कट जाएगा और क्या बचेगा, 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन के लिए जिसको फॉर्मूला याद होगा वो कर देगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी डाल चुके हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। 2 बुक चलता है एनसीईआरटी में, तो बुक फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। बुक सेकंड में जितने नाम वाले रिएक्शंस आपको पूछे हुए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम वाले रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, तो वो वाला वीडियो जाकर डाल दिए हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, देखो नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। तो नॉट किस पे बच्चों याद रखना, नहीं करती है, प्लेटो के आवेश पर ये निर्भर नहीं करती है। 2024 का ये भी क्वेश्चन है। अब 2 मार्क्स में पूछा है कि, किस पे निर्भर करती है, ये 2 मार्क्स में आपको लिखने वाला पूछा है। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन याद करना, इन तीनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। प्लेटो की आकृति पर, प्लेटो के आकार पर, प्लेटो के बीच की दूरी पर ये निर्भर करती है। किस पे निर्भर नहीं करती, तो आवेश पे। पिकोफैराड मात्रक है। पिकोफैराड किसका मात्रक है, वैद्युत। और जितना भी मात्रक है, एसआई मात्रक, इसका एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं कि सिर्फ उसमें एसआई मात्रक वाला जो पूछा हुआ है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस किए हुए हैं। पिकोफैराड एसआई मात्रक है, याद रखना है, वैद्युत धारिता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच में लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट एट अ डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहाँ पे आपको डेरिवेशन बहुत सारा दिया हुआ है। डेरिवेशन तो आपको ड्राइव करने 5 मार्क्स में नहीं पूछता है हर बार, लेकिन इसके रिलेटेड आपको क्या करता है, ये यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको डेरिवेशन का जो मेन रिजल्ट है वो हर बुक में मिल जाएगा, वो आपको याद रखना है। तो आर दूरी पे रख के वैद्युत लगने वाले बल का याद रखना है, यहाँ पे आर की पावर
क्या हो जाएगा -3 के क्या होता है बच्चों, प्रोपोर्शनल होता है। और 1 मिनट बता दे रहे हैं, ठीक है? देखो होता है क्या है ना 70 मार्क्स में आपको 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहेगा। तो जो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा और उसमें से भी इन 70 में से करीबन 40 नंबर का तो सॉफ्ट क्वेश्चन एकदम ईज़ी क्वेश्चन देता है, तो आप 35 कर सकते हो। इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आप 35 आराम से कर सकते हो। तो कोई ज़रूरत नहीं है जो बच्चे लास्ट में ये वीडियो देख रहे हैं दिसंबर वगैरह में, तो हो सके तो ये सब क्वेश्चन को स्किप कर देना, छोड़ देना, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे आपको 40 मार्क्स का एकदम ईज़ी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप 35 आराम से कर सकते हो। ओके? और जो वीडियो अभी मई में देख रहे हैं, जून में देख रहे हैं, तो वो ये सब क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करना मतलब अपने से उसको सॉल्व करना है। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच संबंध है। तो ये फ़ॉर्मूला है, संबंध क्या होता है ई इक्वल्स टू डीवी बाय डी आर, ठीक है? ई इक्वल्स टू डीवी बाय डी आर किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा ये वाला संबंध, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। वैन डी ग्राफ 2023 से क्वेश्चन शुरू हो चुका है, ठीक है? 2024 का उतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे डिस्कस कर दिए। वेन डी ग्राफ जनरित एक विद्युत विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। तो याद रखना वेन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस विच जनरेट, याद रखना है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल उच्च वोल्टेज, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल उच्च वोल्टेज ये क्या करता है जनरेट करता है। 6 माइक्रोफ़ाराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। न्यूनतम धारिता कब हमें मिलेगी जब वो सीरीज़ में लगा हो, ठीक है? कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हो सीरीज़ में, उल्टा हो जाता है। जैसे हम लोग क्लास 10 में रेजिस्टेंस पढ़े थे, रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में रहता था तो हम लोग क्या करते थे डायरेक्ट ऐड कर देते थे और जब पैरेलल में रहता था तो वो रेसिप्रोकल लेते थे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो न्यूनतम कब मिलेगा? न्यूनतम कब मिलेगा बच्चों जब सीरीज में लगा रहे और अधिकतम कब मिलेगा पैरेलल में लगा रहे। और 6 माइक्रोफ़ारड की धार 3 संधारित्र हैं, कितने 3 यानी 6 माइक्रोफ़ारड वाले 3 है 6 माइक्रोफ़ारड 6 माइक्रोफ़ारड 1 मिनट, ठीक है? ये 3 है। अब तीनों को पहले क्या करेंगे 1 मिनट पहले यहाँ पे न्यूनतम वाला निकालते हैं, न्यूनतम वाला इधर निकाल लेते हैं, न्यूनतम। और इधर लिख लेते हैं हम लोग क्या अधिकतम। तो अधिकतम बताए थे यहाँ पे क्या होगा पैरेलल में होगा। तो सी एस सीरीज में न्यूनतम मिलता सॉरी 1 मिनट 1 अपॉन करना पड़ेगा, याद रखना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 अपॉन सी एस करते हैं। तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 एसआई यूनिट यहाँ सब में फैराड ही दिया हुआ है तो हमें चेंज नहीं करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 3, 3 दूनी कितना होगा 6 माइक्रो फैराड। देखो यहाँ पे 1 अपॉन सी एस है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर आ जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर में। तो देखो 2 कहीं दिख रहा है क्या? ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब इ इसमें इसमें हमको क्या तो ये तो अब आराम से निकल जाएगा सी पैरेलल क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर दो पैरेलल में। 6 6 12 18 माइक्रोफ़ारड। तो अधिकतम कितना आएगा 18 और न्यूनतम कितना आएगा 2। तो ये 18 और 2 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है, शून्य होता है। होता क्या है 2 प्लेट रहता है आवेशित में जितने अब होता क्या है बच्चों यहाँ पे नेगेटिव, 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 पॉज़िटिव, 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 पॉज़िटिव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एक और दे देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो होता है क्या जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं किसी भी प्लेट पे उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो टोटल के चार्ज क्या होता है न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए आवेशित संधारित्र पे टोटल चार्ज कितना होता है तो शून्य होता है क्योंकि दोनों बैलेंस कर देता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में पूछा हुआ है, 2025-26 के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके वैद्युत क्षैतिज ऊर्जा पे क्या होगा? घटेगी, बढ़ेगी या फिर करेगी? तो याद रखना ये सब क्या है आपका तो डेरिवेशन जिसको याद रहेगा उसका रिजल्ट वो आपको या फ़ॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो ये सब क्वेश्चन बना सकता है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है वैद्युत क्षैतिज ऊर्जा तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R। अब U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है,
क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस का बात कर रहा है, तो डिस्टेंस अब क्या कर रहा है बच्चों, आवेशों की दूरी बढ़ाई जाती है, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर बढ़ेगा तो यू कम होगा। 12 करते हैं, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब यहाँ भी वही है आपका, जो जिसे ये याद रहेगा इसका डेरिवेशन वो कर देगा, या जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वो कर देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्या होगा, व्यत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और सिर्फ आर है, आर स्क्वायर नहीं है, तो याद रखना ये सब डायरेक्ट आपको डेरिवेशन जिसको याद रहेगा फॉर्मूला वो लिख कर देगा। एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो यही क्वेश्चन है, यही वाला आपको ऑप्शन एक मिला होगा, यही वाला ऑप्शन आपको ये जो लिखे हैं यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा है, ये 2023 में पूछा है। ये बच्चों इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, और इस क्वेश्चन में क्या किया है आपको, इस पैटर्न पे पूछा हुआ है। ठीक है, इस पैटर्न में पूछा हुआ है जो कि आजकल जेईई वगैरह में आ रहा है। तो याद रखना है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, यही फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए में लिखा मिला होगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा किसी भी बुक में। तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। ठीक है, अब सब चार, एक फॉर्मूला सही था, तीनों फॉर्मूला गलत लिखा था, किसी में आर स्क्वायर कर दिया था, आर क्यूब कर दिया था, किसी में ऊपर में 2 क्यू डाल दिया था। तो याद रखना है यही आपका क्या है, बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ठीक है, विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है, वी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे बच्चों 1 जूल किसके बराबर होता है, तो देखो इसका इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सॉरी 1 वोल्ट। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में ये आएगा, तो यहाँ डिस्कस कर देते हैं। वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। तो 1 जूल पर कूलम क्या होता है हमारा, 1 वोल्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है, अब नेक्स्ट चैप्टर में ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थित विद्युत विभव का व्यंजक होता है। एक होता है अक्ष, एक होता है निरक्ष। देखो इसे बोलते हैं हम लोग अक्ष, क्या बोलते हैं अक्ष, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग निरक्ष। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, निरक्ष। तो निरक्ष पे क्या मान होता है, शून्य। सिंपल सी। अब ये जिसको याद रहेगा, वहाँ पे देखना फोटो एक ऐसा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कि कोई भी बुक आप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा फोटो देखने को मिलेगा निरक्ष वाला पे। तो ये कैंसिल कर देता है, और लास्ट में ऑप्शन जीरो आ जाता है। ये सब इजी क्वेश्चन आपको याद रखना। अक्ष क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला, निरक्ष क्या होता है, वाई एक्सिस वाला। तो अक्ष वाला भी आपको खोजना है कि कहाँ पर दिया हुआ है, और निरक्ष वाला तो जीरो होता ही है। तो दोनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य की बहुत दूरी आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। अब ये वही डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो आपको पूछता नहीं है, लेकिन डेरिवेशन का आपको रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है। तो 15 का अगर अगर हम लिखें यहाँ पे, v इक्वल टू क्या होगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, 1/r²। देखो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, 1 अपॉन में दिया हुआ है, सिर्फ r नहीं लिखा हुआ है। यहाँ 1 अपॉन, यहाँ यानी कि ये टोटल रिजल्ट पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी। इस सब चैप्टर में डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, तो आपको ये सब चैप्टर का डेरिवेशन याद रखना है, उसका रिजल्ट कम से कम याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब में ज़्यादा फायदा करेगा। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक फैराड बराबर होता है, तो फैराड किसका ऐसा यूनिट होता है, हमारा कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। कैपेसिटेंस बराबर होता है फुट 16। कैपेसिटेंस बराबर होता है बच्चों चार्ज, आवेश यानी चार्ज पर वोल्ट।
चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, वोल्ट का ऐसा यूनिट तो वोल्ट ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो कहीं पे। तो हमें क्या, और इसका कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड। तो अगर हम 1 फैराड बोलें तो 1 कूलम पर वोल्ट। सी चार्ज का ऐसा है यूनिट कूलम, वोल्ट का वी, तो 1 कूलम पर वोल्ट। डायरेक्ट याद रखना है, जिसको समझ में डायरेक्ट आपको याद रखना है, 1 कूलम 4 बराबर क्या होता है, 1 फैराड होता है। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता में निम्नलिखित में से कौन सही है। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा इसका रिजल्ट। सी बराबर होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कहीं कहीं के भी लिखा मिलता है। तो के बताए थे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर में 1 होता है। तो यहाँ 1 मान के चला है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसको रट लेना है क्योंकि 2021 में पूछा है, 2025 में रिपीट कर सकता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से रट लेना है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा है क्वेश्चन। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान क्या होगा। किसमें जोड़े गए हैं, पहले देखो 3 सेम है, सी सी सी, यानी 3 कैपेसिटर्स है, उसको सीरीज में जोड़ा गया है। तो सीरीज में बच्चों याद बताए थे उल्टा हो जाता है, रेसिस्टेंस रहता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन ये कैपेसिटेंस है तो उल्टा करते हैं। तो सी और तीनों सेम है, तीनों क्या है, हमारा सी ही दिया हुआ है। प्रत्येक की धारिता क्या है, सी है। बना सकते हो फोटो डायग्राम, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। ओके, तो ये ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ये कैपेसिटेंस का आपको क्या होता है, सिंबल होता है। तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, सी, और ऊपर क्या हो जाएगा, 3, 1/सी। एस ये एस क्यों लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं क्योंकि सीरीज में है। अब यहाँ करके नहीं छोड़ना है, इसका हमको सी एस निकल, यानी इसको ऊपर करना है। अगर इसे ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे अगर इधर, तो इसको भी बच्चों उल्टा करना पड़ेगा। तो सी एस बराबर क्या हो जाएगा, C/3। देखो C/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक जा करके बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। इतना कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इसको हमें ऊपर करना है, यहाँ से ही 1/CS लेके चलना पड़ेगा। यहाँ से ही सीरीज में हम लोग 1/CS करते हैं, और हमें सिर्फ सी एस का वैल्यू चाहिए। तो इसे उल्टा करेंगे, तो इसे उल्टा करेंगे तो हमारा आर एच एस को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो 18 का हो जाएगा सी राइट आंसर। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। अब यहाँ पे हम बताते हैं, आपको इमेज वाला भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इमेज हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन टोटल। ओके, ये है ए, ये है बी। पूछ रहा है पूरा कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, समतुल्य धारिता क्या होगी। यहाँ पे 3 माइक्रो फैराड है, यहाँ पे 2 माइक्रो फैराड है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 माइक्रो फैराड है। याद रखना पूरा ऑप्शन में माइक्रो फैराड में ही दिया हुआ है, तो हमें यूनिट चेंज नहीं करना है, तो माइक्रो फैराड में आंसर लाना है। और हमें पता है ये दोनों किस में है, तो पैरेलल में है ना, पैरेलल में, और ये इसके सीरीज में। तो पहले पैरेलल वाला कर लेते हैं। तो सी पी से क्या, पैरेलल, 3 और 2 पैरेलल में है, तो 5 माइक्रो फैराड। अब ये 5 माइक्रो फैराड क्या है, अब एक बार और डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 5 माइक्रो फैराड, और ये कितना है, 4 माइक्रो फैराड। अब ये दोनों किस में आ गया बच्चों, हमारा ये दोनों आ गया, ये ए है और ये बी है। ये किस में आ गया, सीरीज में। तो पहले पैरेलल वाला करना है, तब सीरीज वाला करना है। सीरीज में क्या करेंगे, 1/CS करेंगे, 1/5 प्लस 1/4। एलसीएम आ जाएगा 20, 5 चौके 20 और 5, 9/20। यहाँ पे सी एस है, बताए थे इसे उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो सी एस यानी सीरीज में 20/9 आंसर माइक्रोफैराड में आएगा। देखो 20/9, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आके गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं 90%। तो ये आप लोगों को गलती नहीं करना है, इसको पलटना है, और यहीं से फॉर्मूला बनता है सीरीज का, 1/CS से ही फॉर्मूला बनता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। ओके, तो याद रखना इस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 2 मार्क्स में भी बच्चों ये सब क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स में आपको न्यूमेरिकल दे देगा, तो इसे छोड़ना नहीं है, अच्छे से रट लेना है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो फॉर्मूला है, तो ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होता है, यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। गोलीय धारिता की धारिता होती है, 2022 में पूछा है, जैसे ये बताए थे ऊपर में पैरेलल प्लेट वाला, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वाला।
तो यहाँ भी आपको गोलीय धार यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहता है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन याद रख लेना है। C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R r माइनस r। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, रिपीट कर देगा तो आप फिर पछताओगे वहाँ पे। तो कोई सा भी एक ऑप्शन में ये वाला होता तो ये स्फेरिकल यानी आपका गोलीय संधारित्र की धारिता थी। इसके पहले में बताए थे हाँ, समानांतर पट्टिका की धारिता, तो इसे भी याद रखना है, या k का वैल्यू 1 हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक का, तो आपको डायरेक्ट ये याद रख लेना है, आपका काम बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और गोलीय का बात करते हैं तो C इक्वल्स टू 4 पर एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R माइनस R, ये याद रख लेना है। तो कोई सा भी एक ऑप्शन में यही वाला आपको फॉर्मूला करेक्ट लिखा मिलता है। किसी चालक की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चालक की ऊर्जा बच्चों, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू V बाय, एक मिनट, किसी चालक की ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर होगा। ठीक है, किसी चालक की ऊर्जा क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलती की है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखने में गलती की है तो सुधार लेना। यहाँ पे किसी चालक की धारिता होती है, क्या होती है, धारिता, वही तो कंफ्यूज हो गए। किसी चालक की धारिता होती है, धारिता, ठीक है, किसी चालक की धारिता होती है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, किसी चालक की धारिता होती है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये बताए थे 1 फैराड वाला, 1 फैराड में बताए थे फॉर्मूला। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बाई वी। क्यू का ऐसा यूनिट होता है कुलम, और वी यानी वोल्ट, इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट फैराड का। कैपेसिटर का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड। तो अभी जो वहाँ फॉर्मूला बताए थे 1 कूलम पर वोल्ट, यही फॉर्मूला होता है। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। क्या होता है, क्यू बाई वी, क्यू से हो जाएगा चार्ज, आवेश, और वी से क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी नहीं होगा यहाँ पे, कैपेसिटर। ओके, तो याद रखना धारिता का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है एयर का, डायरेक्ट आंसर याद रखना है। डायरेक्ट आंसर इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, फॉर्मूला कंफ्यूज है। 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये आपको याद रखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसका होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका होता है, एयर का। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। रिपीट कर सकता है ये सब क्वेश्चन, तो स्टार मार्क्स लगा के आपको याद रखना है। ठीक, देखो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब ये चैप्टर सेकेंड का ऑलमोस्ट नया क्वेश्चन और पुराने पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा का डिस्कस हो चुका है। सैम्पल पेपर आएगा तो वहाँ भी आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी चैप्टर सेकंड का टोटल खत्म हो चुका है अभी के लिए। फिर दिसंबर में सैंपल पेपर आएगा, तो वहाँ से अब ये सब क्वेश्चन करेंगे। अब चैप्टर सेकंड को हमें कोई सा भी ऑब्जेक्टिव नहीं करवाने वाले हैं। अब सीधे सैंपल पेपर जब आएगा तभी देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब सीधे चैप्टर थर्ड जाएंगे, उसके पहले हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे बच्चों, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और मैथ का ऑब्जेक्टिव अगस्त से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी मैथ का नहीं डालेंगे क्योंकि अब जितना थ्योरेटिकल टाइप का पेपर है वो सारा का कंप्लीट करवा देते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप देखिए जाकर के, काफ़ी अच्छा वीडियो डाले हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।